जय माता की। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे की जुराब बनाना बताती हूँ। मैंने ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे की जुराब बनाई है और मैंने इसमें ऊपर 36 फंदे डाले हैं और 4.5 इंच बुन लिया है और उसके बाद मैंने इसमें जाली बनाई है। और मैंने ये जुराब 3 कलर की बनाई है। आप चाहें तो 1 कलर की बना सकते हैं और आप चाहें तो दूसरा कलर लगा सकते हैं। जैसे आप चाहें ऐसे ही बना सकते हैं। और आप इसकी लंबाई इससे ज़्यादा करनी चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम लंबाई करना चाहें तो कम कर सकते हैं। मैंने ये इस साथ का स्वेटर बनाया है तो मैंने उसी डिजाइन से ये जुराब बनाई है। जैसे ऊपर 2 रंग ऊपर लगाए हैं, एक वाइट बीच में लगाया है, फिर नीचे 2 रंग लगाए हैं। तो इसी तरह मैंने जुराब में भी उसी तरह के कलर लगाए हैं। ये मैंने इतना बुन लिया है। बॉर्डर में मैंने 1 2 3 4 8 सिलाई का बॉर्डर बनाया है इसमें। और फिर 2 पीले रंग की सिलाई बुनी है, 4 ब्लू कलर से, फिर 4 येलो कलर से, 4 फिर ब्लू कलर की सिलाई बुनी है और 4 वाइट लगाया है। 4 सिलाई मैंने ब्लू की बुनी है और 4 सिलाई फिर हमारी येलो की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें ब्लू कलर से बुनेंगे। पहला फंदा हमने ब्लू कलर का बुन लिया है। अब हम इसमें 2 सिलाई ब्लू कलर की प्लेन बुनेंगे इस तरह ही। ये सीधी और उल्टी 2 सिलाई बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सिंपल बुनी जाएंगी दोनों सिलाई। ये राइट साइड की सीधी सीधी बुनी जाएगी और बैक साइड की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। मैंने ये ब्लू रंग की 2 सिलाई बुन ली हैं। अब हम इसमें नेट बनाएंगे डोरी डालने के लिए। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर जाली बनाते हुए ये 2 का 1 धागा अपनी तरफ, ये जाली बनाते हुए 2 का 1 फिर धागा अपनी तरफ, ये जाली बनाते हुए 2 का 1। हम इस पूरी रो में इसी तरह बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली बनाते हुए 2 का 1 करेंगे, अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 का 1 करें, धागा अपनी तरफ, जाली बनाते हुए 2 का 1। ये सॉक्स बुननी बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। धागा अपनी तरफ करा और फिर जाली बनाते हुए हमने 2 का 1 कर दिया। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट की जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बनाते हुए 2 का 1 धागा अपनी तरफ, जाली बनाते हुए 2 का 1 करा, फिर धागा अपनी तरफ,
जाले बनाते हुए 2 का 1 कर दिया। अब ये उल्टी सिलाई पूरी की पूरी, सॉरी ये लास्ट में जाली नहीं बनेगी, ये लास्ट के 2 फंदे हम ऐसे ही सिंपल बुनेंगे। धागा पीछे ये 2 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी बैक साइड हमारी सारी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। हमारी ये नेट पूरी हो गई है, बैक साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे। पहली सिलाई हम ये सीधी सीधी बुनेंगे। पहले हम ये इस तरह से सीधी सीधी बुनेंगे। क्योंकि कलर हमें सीधी सिलाई में ही चेंज करना होता है। अगर मैं इसमें उल्टा बुनती तो ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सारी सिलाई फिर सीधी सीधी ही बुनी जाएंगी, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से ये सीधी सीधी ही बुनी जाएंगी। राइट साइड हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम बैक साइड से भी सीधी सीधी बुनेंगे। और हमारे इसमें 36 फंदे हैं, तो हम इसके 3 भाग में डिवाइडेड कर देंगे। 12 फंदे इधर, 12 इधर और 12 बीच के। तो पहले हम ये फंदे बुनेंगे 12 12 24 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 और एक ये 24। हमारे ये हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। और हमारे यहाँ के 2 4 6 8 10 12 फंदे बच गए हैं। अब हम इधर से भी इस तरह सीधा सीधा ही बुनेंगे। अब हम केवल 12 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। अब हम इस तरह सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 11 धारियाँ 11 लाइनें बनाएंगे। इस तरह जैसे इस जुड़ाव में बनाई हुई हैं। हमने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। हमने 12 सिलाई बनाई हुई है, धारी बनाई हुई है। तो इसी तरह इस जुड़ाव में भी हम ये 12 धारी बनाकर फिर इधर से फंदे उठाएंगे। वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी ये 12 धारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। अब पहले हमने इधर से शुरू करा था बुनना। अब हम पहले इधर के फंदे उठाएंगे और इधर का बुनेंगे।
फिर इधर से ले जाते हुए उधर का बुनेंगे। तो हम यहाँ से 11 फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 देखिए 8 9 10 और देखिए 11। हमने इसमें 11 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह अभी इनको पूरे यहाँ तक बुन लेंगे सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। हमारे 11 का फंदे कंप्लीट हो गए। अब हम इनको भी सबको सीधा सीधा बुन लेंगे। राइट साइड पहला फंदा हमने बिन बुना उतार लिया है, धागा पीछे की तरफ, और इन्हें भी हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। जो ये हमने 12 फंदे अलग से बुने थे वे भी इसी में जोड़ लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और ये लगातार बुनते चले जाएंगे। नहीं, ये बुन लिया। अब ये हमारे अब इधर से भी हम 11 फंदे उठाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 फंदे हमने उधर से उठाए थे, इधर की साइड से, और 11 ही हमने यहाँ से उठाए हैं फंदे। अब हम इनको भी इनके साथ ही बुन लेंगे इस तरह।
10 और देखिए 11। और अभी ये फंदे भी हमें इसी तरह मिल देंगे। बैक साइड से एक सिलाई सीधी है, एक सिलाई सीधी सीधी निकाल बुन लेंगे। अब दोनों साइड से एक एक सिलाई सीधी दोनों तरफ से सीधी बुनी जाएंगी। तब मैं 2 सिलाई बुनकर फिर दिखलाऊंगी आपको। हमने इसमें दोनों सीधी सीधी सिलाई बुन ली है। अब हमारे इसमें हो गए हैं 58 फंदे। 36 हमने इसमें फंदे डाले थे और 11 और 11 इधर से उठाए, तो हमारे सारे 58 फंदे हो गए। अब हम पहले इसमें से सीधे सीधे 27 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा उतार लिया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ हम ये बीच में 2 का 1 करेंगे। ये 28 29, तो 2 का 1 कर देंगे और 1 2 का 1 इधर से करेंगे इस तरह। और अब ये सारे फंदे हम इस तरह सीधे सीधे बुन देंगे। और उल्टी सिलाई हमारी बैक साइड पूरी सिलाई वो भी सीधी सीधी बुनी जाएगी। उसमें हमें न कुछ घटाना है न बढ़ाना है। बैक साइड की कंप्लीट कर ली थी और अब एक ये सिलाई भी बुन ली है। मैंने इसमें पहले 27 फंदे बुने थे, अब 26 बुने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 और 2 26। अब यहाँ हम इस तरह 2 का 1 बना देंगे। तो इधर से भी हम इस तरह 2 का 1 कर देंगे। बाकी पूरी सिलाई प्लेन बुनी जाएगी और इसकी बैक साइड की तो सब सिलाइयाँ ही प्लेन बुनी जाएंगी। अब राइट साइड में इधर एक एक फंदा घटता चलाए जाएगा। इस तरह हम 7 बार एक एक फंदा करके इनको घटा देंगे। 2 हो गए हैं, 5 रो में और इस तरह घटाएंगे। अब 26 फंदे बुने थे, अगली बार 25 बुने जाएंगे, फिर उसके बाद 24। अब मैं ये 7 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखलाऊंगी। 7 लाइनें कंप्लीट करके मतलब 14 रो बुनकर फिर दिखलाऊंगी।
ये मैंने पूरी दिखा दी थी कि मैंने इसमें 36 फंदे डाले, 8 सिलाई बॉर्डर की बुनी, फिर ये 4.5 इंच बुनकर मैंने इसमें ये जाली बनाई है। जाली बनाने के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए 12-12 फंदों के, और फिर ये वाला बीच का 12 फंदे हमने 22 सिलाई 24 सिलाई बुनी है, 24 सिलाई 12 लाइनें डाली हैं। उसके बाद हमने दोनों साइड से 11-11 फंदे उठाए, और अब एक सिलाई हमने, एक धारी हमने इसमें प्लेन बुन ली है, और फिर उसके बाद हमने सेकंड धारी में 2 फंदे घटाए, फिर उसके बाद एक सिलाई प्लेन बुनी गई, फिर सीधी रो में फिर 2 फंदे घटे। अब फिर एक बैक साइड की प्लेन बुनी जाएगी, राइट साइड में फिर बीच में उसी फंदों पर 2 फंदे हमारे घटाए जाएंगे, और बैक साइड प्लेन बुनी जाएगी। अब हर बार इस तरह 7 धारी तक हमें 2-2 फंदे घटाते चले जाएंगे। हमारी ये 8 सिलाई हो गई हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। हमने यहाँ इसमें 36 फंदे डाले थे और 11-11 दोनों तरफ से उठाए थे, तो हमारे हो गए थे 58। अब हमारे बचे हैं फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 46 फंदे बचे हैं। बाकी फंदे हमने यहाँ बीच में 2-2 फंदे घटा दिए हैं। हमने ये घटाए हैं 1 2 3 4 5 6 बार हमारे फंदे इसमें घट गए हैं, 12 फंदे। तो 58 में से 12 गए, 46 फंदे बचे हैं। अब हम एक पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे, धागा पीछे की तरफ। अब यहाँ हम 2 का 1 बना देंगे। और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 और एक ये 20। हमने ये 20 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यहाँ पर 2 का 1 बना देंगे। और 2 का 1 हमें इधर से कर देंगे। हम 2 का 1 2 का 1 इधर से कर देंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ 18 बुनकर ये 2 का 1 हो जाएगा, 19 और देखिए 20। हमने इस सिलाई में 2 का 1 इधर करा है, 2 का 1 इधर, मतलब दोनों किनारे पे 1-1 फंदे घटाए हैं और 2 फंदे हमने बीच में घटाया। और उल्टी सिलाई हमारी बैक साइड की सारी सीधी सीधी बुनी जाएगी। अब ये रहा इस साइड, पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया और धागा हमने पीछे करा। अब हम यहाँ भी किनारे पे 2 का 1 बनाएंगे। फंदे ऐसे बुन देंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे। पहले हमने 20 फंदे बुन के 2 का 1 किया था। अब 2 फंदे घटा दिए, 1 यहाँ और 1 यहाँ, अब 18 रह गए और 2 का 1 हम इधर से बुन कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे बुन लिए। अब यहाँ 2 का 1 और 2 का 1, वो सॉरी 1 ये लास्ट का, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये बैक साइड की सिलाई हमारी पूरी सीधी सीधी बनेगी, इसमें हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे 38 फंदे बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है और 38 फंदे बचे हैं। अब हम इनको आधे आधे कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतार लिया, धागा पीछे की तरफ, 2, 3, 4, 5, हमारे ये दोनों तरफ 19 फंदे हो गए। तो हम इसको उल्टा करके इस तरह कर देंगे। एक फंदा हम इसमें से लेंगे और एक फंदा इधर से, ये 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हम इसको नीचे से जोड़ देंगे। एक फंदा इधर से, एक इधर से, ये 2 का 1 और इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा इधर से और एक फंदा ये करके इस फंदे को इस तरह हम इसको बंद करते चले जाएंगे। हमने ये सारा आपस में जोड़ लिया है। अब इसमें से हम
ये हम इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से हमारी ये सॉक्स कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सील कर ये और यहाँ फंदे घटाने से इसकी शेप भी बहुत सुंदर आई है। जैसे शूज की शेप होती है इसी तरह सॉक्स की शेप आई है। अब जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना धागा तो रखकर इसे तोड़ देंगे। इसे तो हम इस तरह सिलेंगे, इस धारी से इस धारी को मिला देंगे इस तरह। और ये लाइनों को आप कलर को कलर से मिलाकर इस तरह सिलेंगे। ये मैंने स्वेटर सिलने वाली सुई ली है। इसका छेद इतना बड़ा है कि इसमें आराम से ऊन आ जाती है। आप लंबी वाली सुई लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इस तरह सिल देंगे। अगर आपको मेरा ये पसंद आई हो, सब पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।